जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को एक समय भिखारी की तरह जीवन बिताना पड़ा था। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान स्वयं भूख से तड़पते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगने को मजबूर हो गए। कौन थे वो जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बदल दिया और कैसे मां लक्ष्मी ने अपनी शक्ति से उन्हें सबक सिखाया था। कहानी की शुरुआत होती है श्री मंदिर से, जहां मां लक्ष्मी हमेशा अपने स्वामी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के साथ रहती थी। एक दिन मां लक्ष्मी ने देखा कि समाज में छुआछूत और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। वो इस बात से बहुत व्यथित हुई। इस बीच एक घटना घटी। मां लक्ष्मी ने माणवसा गुरुवार के दिन गांव-गांव जाकर ये जानने का निश्चय किया कि कौन उन्हें सच्चे दिल से पूछता है। क्या हुआ जब लक्ष्मी जी ने चांडाल महिला के घर भोजन किया। शादीशुदा महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घरों की सफाई करती है। दरवाजे और आंगन को गोबर और पानी से लिपा जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर चावल के आटे से सुंदर अल्पना बनाई जाती है। इसके बाद चावल से भरे माव को सजाया जाता है, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक होती है। मां लक्ष्मी एक ब्राह्मण बूढ़ी के रूप लेकर गांव-गांव घूमने लगे। गांव-गांव घूमने के दौरान मां लक्ष्मी एक गरीब चांडाल महिला श्रिया के घर आके पहुंची। श्रिया चांडाल महिला ने अपने घर को साफ सुथरा करके माननीय बनाकर मां लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। देवी लक्ष्मी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। महिला ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें चावल और सब्जियों से बना साधारण भोजन परोसा। लक्ष्मी जी ने उसकी भक्ति और साफ सुथरे वातावरण से प्रसन्न होकर उसे धन और समृद्धि का वरदान दिया। लेकिन दूसरी ओर एक अमीर महिला ने अपने घर में गंदगी और आलस्य का प्रदर्शन किया, जिससे देवी लक्ष्मी वहां नहीं गई। लेकिन जब ये बात बलभद्र जी और भगवान जगन्नाथ को पता चली तो क्या हुआ। बलभद्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, मां लक्ष्मी ने एक चांडाल महिला के घर भोजन करके हमारी परंपराओं का अपमान किया। अब उन्हें श्री मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं। भगवान जगन्नाथ ने भी बलभद्र जी का साथ दिया। मां लक्ष्मी को श्री मंदिर छोड़कर जाना पड़ा। श्री मंदिर से बाहर जाते समय मां लक्ष्मी ने श्राप दिया, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तुम दोनों को दरिद्रता और भूख का सामना करना पड़ेगा। तुम दोनों भिखारी बन जाओगे। सोचिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जो पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें इस श्राप का सामना करना पड़ा। अब आगे क्या हुआ। मां लक्ष्मी ने श्री मंदिर छोड़ने के बाद वास्तुकार विश्वकर्मा की मदद से समुद्र के किनारे एक नया महल बनाया, जिसका नाम था ताल बेताल। इस महल में उन्होंने श्री मंदिर से लूट कर लाई गई सारी समृद्धि को रखा। मां लक्ष्मी को क्रोधित होकर श्री मंदिर छोड़ने के बाद सीधा असर मंदिर की समृद्धि पर पड़ा। मां लक्ष्मी ने श्री मंदिर से सारा धन, अनाज और भोग की सामग्री अपने साथ ले चली। मंदिर जो पहले धन और ऐश्वर्य से भरपूर था, अब बिल्कुल सूना और वीरान हो गया था। मां लक्ष्मी के जाने के बाद श्री मंदिर में समृद्धि का नाश हुआ। खाने पीने के वस्तुओं की कमी हो गई। भक्त मंदिर में आना बंद कर चुके थे। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की भूख से तड़पना पड़ा। श्री मंदिर में रहने वाली दासियां भी महल छोड़कर मां लक्ष्मी की नई महल ताल बेताल पर चली गई थी। तभी जगन्नाथ ने बोला, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलराम उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाती है तो क्या उसका मतलब ये है कि पति को भूखा रहना पड़े। चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो रसोई घर में गए और वो देखे कि रसोई गृह खाली थी। फिर वो भंडार घर की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज में भरा होता था, लेकिन भंडार गृह भी खाली था। वो दोनों बहुत निराश हो गए थे। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वो इंद्रद्युम्न तालाब की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं थी। पूरा दिन बिना खाना और बिना पानी में बिताने के बाद वो बहुत भूखे और प्यासे हो गए थे। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किया। साधारण वस्त्र पहनकर, हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई भिखारी की भेष में धारण करके श्री मंदिर से निकल पड़े।
अपने भूख और प्यास मिटाने के लिए बेचारे भगवान जी अब घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। देवी लक्ष्मी बुद्धि और वाणी के देवी सरस्वती जी को बुलाए और उनसे कहा कि लोगों के मन में ये संदेश फैला दे कि जगन्नाथ और बलराम जी को पूरे नगर में पानी और खाना ना दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों की वाणी में विराजमान होके उनकी मुख से नास्ती वाणी ही निकाले। जगन्नाथ और बलराम जी जहाँ ही जा रहे थे उनको चोर समझकर भगाया दिया जा रहा। हर कोई उनसे भोजन और पानी देना मना कर रहा। एक